हेलो दोस्तों, वेलकम टू वायरस क्लासेस। हम आपको पढ़ा रहे थे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें से हम आपके 2 लेक्चर ले चुके हैं। चलिए आइए हम आज स्टार्ट करते हैं तीसरा लेक्चर। चलिए आइए देखिए, आज का लेक्चर आपका स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको मैकेनिज्म बताई थी। देखिए इसमें मैकेनिज्म आप ब्रीथिंग क्या बताई थी, दो दो बताई थी। एक डायफ्राम से बताई थी और दूसरी इंटरकोस्टल मसल से बता दी थी। ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया था। चलिए आगे देखते हैं कैसे होता था। ये डायग्राम बना के आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे, देखिए सबसे पहली बात करेंगे आज डायफ्राम। जो डायफ्राम होता है आपका क्या डोम शेप होता है। कैसा डायफ्राम आपका डोम शेप होता है। जो क्या करता है, जब फ्लैट होता है तो क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब फ्लैट होता है वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब कल डोम शेप होता है ऐसा होता है, डैम डोम शेप तो क्या है, नॉर्मल होता है। जब फ्लैट हो जाता है तो क्या वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब नॉर्मल होता है वॉल्यूम घट जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में यहाँ तक आया होगा। और कहने के लिए काम कैसे हो रहा है, देखिए बीच में स्टर्नम होती है आपकी। स्टर्नम ऊपर से ऊपर का साइड क्या हो जाएगा आपका, इंटीरियर पार्ट हो जाएगा। नीचे का पार्ट पोस्टीरियर, आगे का वेंट्रल, पीछे का डोर्सल। ठीक है, आपका एक रिब केज बता दिया था पूरा, जिसके अंदर के आपके लंग्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिए ये डायग्राम है। देखिए तो अंदर का डायग्राम दिख रहा है आपको। ठीक है, देखिए हम बताते हैं यहाँ पे। देखिए ये ये अंदर का डायग्राम दिख रहा होगा। ये क्या स्टर्नम है आपका। ये क्या है, स्टर्नम। स्टर्नम है। ठीक है, ये इससे क्या लगी है, रिब्स लगी हुई है। ये रिब्स लगी हुई है। ठीक है, ये रिब्स लगी हुई है। और ये क्या है आपका, डोम शेप क्या है, डाइफ्राम। ये रेड कलर से क्या है, डोम डोम शेप क्या है आपका, ये डाइफ्राम है रेड कलर का। ठीक है, डोम शेप है। ठीक है, ये आपकी रिब्स हो गई, या बीच में क्या है, स्टर्नम हो गया आपका। ठीक है, बगल में रिब्स हो गई। ये आपको यहाँ तक क्लियर होगा, ये आपको पता था। ठीक है, अब क्या होगा, ये कहने का मतलब इनका वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कैसे हो रहा है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे डायफ्राम की। देखिए यहाँ पे डायफ्राम देखिए, रेड कलर की यहाँ पे दिख रहा है स्पेस। ये डायफ्राम देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ये ऊपर का भाग क्या है, इंटीरियर पार्ट है। ठीक है, ऊपर का पार्ट क्या है, इंटीरियर। नीचे का पार्ट पोस्टीरियर। ठीक है, और साइड का क्या होता है, जब डिप्स में देखेंगे तो क्या वेंट्रल साइड और डोर्सल साइड पीछे। ठीक है, लेटरल साइड क्या होती है, रिप्स लगी होती है। ठीक है ना, लगी होती है। देखिए इसमें इसमें क्या होगा, जब इंक्रीज होगा, कैसे इंक्रीज होगा, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता था। थोरेसिक वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होता था, थोरेसिक वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होता था, जब आपका ये जो आपका डायफ्राम है ये नॉर्मल पोजीशन क्या होता है, फ्लैट हो जाता है। क्या, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्या हो गया नीचे यहाँ पे फ्लैट हो गया। यहाँ पे आपका डायफ्राम क्या हो गया, नीचे फ्लैट हुआ। ठीक है, फ्लैट हो गया तो किससे हो गया, वॉल्यूम आपका थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो इसे क्या बोलेंगे, इंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। क्या, इंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। पहला काम डायफ्राम में होगा। ठीक है, अब दूसरे काम की बात करें तो क्या करती, इंटरकोस्टल मसल्स करती। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल करती जो क्या है, कार्टिलेज होती है। ठीक है, जो कहने मतलब क्या, रिब्स को एक दूसरे से जोड़ती क्या, इंटरकोस्टल मसल्स। देखिए आप यहाँ पे क्या होगा, दूसरा काम क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगा, डार्सो वेंट्रल। क्या, जैसे आपकी रिप्स हैं ऐसी रिप्स हैं जो ऊपर को उड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, उड़ जाएंगे तो क्या होगा, आपका थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। नीचे नॉर्मल पोजीशन पे आगे थोरेसिक वॉल्यूम घट जाएगा। ये आपको बताया था मैंने। यहाँ पे देखिए जब थोरेसिक वॉल्यूम आपका जो होगा, थोरेसिक वॉल्यूम तो इन डार्सो वेंट्रल, क्या बोलेंगे, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस होगा। कैसा, देखिए डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। क्या, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है ना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था, क्या कर दिया था। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की बात करें, देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो अब बात करते हैं। देखिए क्या बकेट दिखाई, बाल्टी दिखा दी गई है। बाल्टी बोलते हैं ना आप लोग, ये बकेट दिखा दी गई। इसमें क्या, पीछे का भाग क्या है,
डोर्सल हो गया, ठीक है। पीछे का भाग क्या हो गया, डोर्सल हो गया, और ये क्या हो गया, वेंट्रल हो गया, ठीक है। देखिए आगे की साइड जो वेंट्रल पार्ट है, तो ये क्या, एक जो बाल्टी उठाने के लिए हैंडल लगा होता है ना, देख उसी तरह ये क्या जुड़ी होती है एक दूसरे से, कैसे, ऐसे देखिए पीछे की डार्सो वेंट्रल ऐसे ऐसे जुड़ी होती हैं, ऐसे जुड़ी होती हैं, ठीक है, ऐसे जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो क्या होती, ये कैसी होती, डार्सो वेंट्रल, इतना ध्यान रखना है आपको। अगर आपसे पूछे किसका, इंटरकोस्टल मसल का, ठीक है, तो क्या डार्सो वेंट्रल, ठीक है। अब उसका डायफ्राम का पूछे तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। कैसा बताएंगे, इंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें, यहाँ तक आपको समझ में आया, तो इसमें क्या हुआ, जब कैनाल वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो क्या, ये देखिए स्टर्नम बढ़ जाता है ऊपर की तरफ, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर की तरफ क्या हुआ, स्टर्नम बढ़ा यहाँ पे, ठीक है, स्टर्नम बढ़ गया, ठीक है। डिप्स डिप्स जो डिप्स की वजह से क्या हो गया, डिप 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 वाले में थोरेसिक वाले में जो डॉर्सोमेंटल होता है क्या होता है, इसमें स्टर्नम बढ़ता है, ठीक है। स्टर्नम भी थोड़ा ऊपर होता, ऊपर हो जाता है, थोड़ा ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका थोरेसिक चैम्बर क्या इंक्रीज हो जाएगा, ये थोरेसिक चैम्बर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, इसका थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो थोरेसिक चैम्बर दिख रहा है ना, ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, चलिए आगे देखते हैं। तक समझ में आया, चलिए ये आप क्लियर हो गया होगा। अब इंस्पायरेशन की बात करें, इंस्पायरेशन क्या होता है, इंस्पायरेशन का मतलब सीधा सीधा है, इंस्पायरेशन का मतलब होता है एयर को अंदर ले जाना, क्या, एयर को अंदर ले जाना। बस इसमें क्या है, ये क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है, बस इतना ध्यान रखना, क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। इंस्पायरेशन इज द एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। एक्सपायरेशन कैसा होगा, पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले काम मैंने बताया था किसमें होगा, डायफ्राम में होगा, डायफ्राम में। दूसरा इंटरकोस्टल मसल्स में, ये आपको ध्यान रखना था। पहला कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स इन थोरेसिक वॉल्यूम इन क्या है, इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। इंटीरियर स्टीरियर एक्सिस में ये काम होगा, जब वॉल्यूम, जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। अब दूसरा काम कॉन्ट्रेक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होएगा, डार्सोवेंट्रल एक्सिस में, यहाँ पे इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक देखिए आया, देखिए अब बात करें यहाँ पे, तो इन दोनों को मिला के, यहाँ पे इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे आप, इन दोनों को मिला के क्या बोल देंगे यहाँ पे, टोटल थायरेसिक वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, टोटल थोरेसिक वॉल्यूम क्या आपका इंक्रीज होगा, ठीक है, दोनों को मिला के। तो अब इसमें क्या होगा, प्रेशर प्रेशर, जब कहने मतलब बाहर का प्रेशर हाई होगा, अंदर का लो, तभी तो कहने मतलब हाई से लो पे जाएगी ना, तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंदर का प्रेशर लो हो जाएगा आपके, क्या, अंदर का प्रेशर लो हो जाएगा। जब थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो अंदर का प्रेशर क्या होगा, लो हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एयर का फ्लो कैसा होगा, एटमॉस्फेयर से लंग्स में चला जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन बोलते हैं, इंस्पायरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए डायग्राम दिखाया गया, आप क्या, ये डायग्राम दिखाया गया, इस डायग्राम में एक देखिए, इसमें क्या एयर क्या कैसे इंटर कर रही है, यहाँ पे देखिए लिखा है ना, यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम में देखिए, एयर एंट्री लंग्स, एयर एंट्री लंग्स, तो आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। देखिए ये आपको रिप्स दिखाई गई हैं, ठीक है, स्टर्नल, ये वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स इंक्रीज, और ये देखिए डायफ्राम, डायफ्राम कैसा है, यहाँ पे अभी फ्लैट हो गया, क्या हो गया, फ्लैट हो गया, जब नॉर्मल पोजीशन में डॉम सेप हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये डीप केज है, ठीक है। तो अब ये जब नॉर्मल हो जाएगा, देखिए इसमें चिन्ह कहाँ की तरफ लगे, बाहर की तरफ, ये फ्लैट होगा, बाहर की तरफ फ्लैट होगा, ठीक है। रिप्स ऊपर जाएंगी, क्या रिप्स ऊपर जाएंगे, क्या कौन ले जाएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जिससे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेस इंक्रीज हो जाएगा, और एयर अंदर हो जाएगी, क्या, एयर अंदर हो जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ये देखिए यहाँ तक आया हो समझ, चलिए एक्सपायरेशन की बात करें। एक्सपायरेशन कैसी प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है, एक्सपायरेशन कैसी प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। एक्सपायरेशन की बात करें, एक्सपायरेशन कैसी है, पैसिव प्रोसेस है। इसमें क्या होगा,
अब देखिए कॉन्ट्रेक्शन का काम हो गया वहाँ पे, कॉन्ट्रेक्शन पहले डायफ्राम कॉन्टेक्ट हुआ, फिर कहने का मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या हुई, कॉन्टेक्ट हुई, क्या काम हुआ, एयर अंदर आ गई, ठीक है, बाहर का प्रेशर हाई हो गया, अंदर का प्रेशर लो हो गया। अब देखिए एक्सपायरेशन की बात करें, एक्सपायरेशन क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम मसल, डायफ्राम ऑफ मसल क्या होगी, थोरेसिक वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब कहने मतलब ये फिर से अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ, ये क्या था, फ्लैट फ्लैट हो गई थी तो वॉल्यूम बढ़ गया था। जब ये अपनी डॉम से नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगी, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे तो क्या होगा, ये रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स होंगे क्या, थोरेसिक वॉल्यूम घट जाएगा, क्या घट जाएगा, थोरेसिक वॉल्यूम घट जाएगा, ठीक है, ये थोरेसिक वॉल्यूम है ना घट जाएगा, ठीक है। अब बात करें दूसरा काम क्या होगा डायफ्राम में, देखो पहला काम डायफ्राम होगा, अब रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में देखें तो क्या होगा, और ऐसिक वॉल्यूम क्या होगा, इनमें भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और ऐसिक वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए और ऐसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, जिससे इन दोनों मिला क्या होगा, इनमें का क्या होगा, टोटल थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दोनों को मिला के टोटल थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, टोटल थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा डायफ्राम का, ड्रम से वो नॉर्मल हो गया, ठीक है, नॉर्मल हो गया। आज आपकी जो रिप्स थी वो भी नॉर्मल पोजीशन पे आ गई, कहने वाला जो रिप्स ऐसे उठी थी वो कैसी नॉर्मल शेप पे आ गई अपनी, ठीक है ना। तो ये हो गया, जिससे क्या होगा, अब क्या होगा, अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्या अंदर का प्रेशर ज़्यादा, आपके बॉडी के अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, लंग्स में अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक का प्रेशर कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एयर बाहर चली जाएगी। देखिए थोरेसिक प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो गया यहाँ पे, थोरेसिक प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, फ्लो ऑफ एयर बात करें, फ्लो कहाँ से होगा, एयर का फ्लो कैसे होगा, एयर का फ्लो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे एयर का फ्लो की बात करें, एयर का फ्लो लंग्स टू एटमॉस्फेयर, लंग्स टू एटमॉस्फेयर होगा, ठीक है, लंग टू एटमॉस्फेयर होगा, जिसे क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन बोल देंगे, जिसे क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन बोल देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, अब देखिए जो डिप्स स्टर्नम उठे थे आपके थोड़े बाहर निकले थे ना, ये क्या होंगे, फिर अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ, रिप अपनी जगह आ जाएंगे, रिप्स अपनी जगह आ जाएंगे, क्या होंगे, कहने मतलब जो ये कहने मतलब ऊपर की तरफ डिप्स उठी थी वो नीचे आ जाएंगी, ठीक है, और जो आपको कहने मतलब फ्लैट हो गया था क्या, डायफ्राम, तो क्या हो जाएगा आपका, फिर डोम शेप में आ जाएगा। ये देखिए डायफ्राम देखिए, रिलैक्स एंड द अपवर्ड, देखिए अपवर्ड में कैसे होगा, रिलैक्स हो गया ये, तो यहाँ से क्या होगा, वॉल्यूम आप थॉरेक्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कि एयर बाहर चली जाएगी, क्या हो जाएगा, अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक का प्रेशर कम, एयर बाहर, ठीक है, क्या होगी देख लीजिए यहाँ पे, देखिए दिख रहा होगा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे रिप्स जो थी आपकी क्या हो गई, रिलैक्स हो गई, रिलैक्स हो गई, जो उठी थी वो नीचे हो गई, ठीक है, और ये डायफ्राम जो फ्लैटेंड हो गया था, ऐसे फ्लैट हो गया था ना, ऐसे फ्लैट हो गया था ना, ऐसे फ्लैट हुआ तो वो क्या हो गया, अपने डाउन सेट में आ गया, यहाँ वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और एयर बाहर चली गई, जिससे क्या है, कैसे से बाहर चली गई, अंदर का प्रेशर हाई हो गया, बाहर का प्रेशर लो हो गया, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हुआ था। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब फोर्सफुल एक्सपायरेशन की बात करें, फोर्सफुल की बात करें तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन कैसा होता है, ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे, देखिए फोर्सफुल एक्सपायरेशन देखिए क्या है, एक्टिव प्रोसेस, ये एक्टिव प्रोसेस है, इसमें क्या हो, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट होगा, पहले क्या कॉन्ट्रैक्शन होगा, कैसे कॉन्ट्रैक्शन किसमें, इंटरकोस्टल, देखिए इनर इंटरकोस्टल मसल में होगा, वहाँ एक्सटर्नल पे हो रहा था, और किसमें डायफ्राम पर डिपेंड था, यहाँ पे किस में काम करेगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल जो पेट में होती है, क्या होती है यहाँ पेट में, आप पेट में होती है ना, तो आपका क्या करेंगे, कपाली भांति करते हैं, कपाली भांति सांस अंदर बाहर लेते हैं ना, तो ये क्या जब कहने वाला ऊपर की तरफ दाबती हैं, देखिए ये क्या दिख रही है, कपाल भांति करेंगे तो ये मसल्स जो होंगी इनकी एब्डोमिनल की मसल क्या करेंगे, ऊपर क्या थोरेसिक चेम्बर में क्या करेंगे, धक्का मारेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे वॉल्यूम क्या हो गया, थोरेसिक वॉल्यूम और ज़्यादा इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, कैसे, मोर देन यानी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, देखिए दो तीर लगाया ना मैंने यहाँ पे, तो क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, कैसे, जैसे आपका रिप रिप था ना, डॉम सेप था, तो कैसे और नीचे हो जाएंगे, और नीचे हो जाएंगे, ठीक है, और नीचे फोर्सफुल फोर्सफुल नीचे की तरफ हो जाएंगे, ठीक है ना। और डायफ्राम आपका इसी तरह, डायफ्राम की बात करें तो वो डायफ्राम भी ऐसे हो जाएगा, जो डोम सेप था तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है,
और जब ये रिलैक्स होंगी तो रिलैक्स में क्या क्या होगा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन की बात करें, फोर्सफुल एक्सपायरेशन की बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिए फोर्सफुल एक्सपायरेशन देखिए एब्डोमिनल मसल यहाँ पे दिख रही है ना, ठीक है। तो देखिए अब ये जब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होगा, देखिए कॉन्ट्रेक्शन हुआ ना पहले, जब एब्डोमिनल को दाब लिए, ठीक है, मसल को क्या किए, फोर्सफुल किए। अब द फ्लो ऑफ एयर क्या होगा, फ्लो ऑफ एयर कैसा, लंग्स टू एटीएम एटमॉस्फेरिक एक्सपायरेशन कैसा होगा इनका, फोर्सफुली क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, कैसे, लंग्स से एटीएम में चला जाएगा, ठीक है ना, लंग्स से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा और बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा यहाँ। ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन आपका खत्म हुआ, चलिए देखिए अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स ऑफ कैपेसिटीज की बात करें, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड द कैपेसिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें देखिए वन ऑफ एवरेज ए हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है, 12 से 16 बार लेता है, ये आपको नॉर्मल पता होता है। अब देखिए एक व्यक्ति दिखाया गया यहाँ पे, क्या ये एक व्यक्ति है, क्या एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति क्या कर रहा है, ये क्या लिए, स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर, जिससे क्या है सांस अंदर बाहर कर रहा है, सांस को अंदर बाहर कर रहा है, इससे क्या मेजर किया जाता है, स्पायरोग्राम। जो ये ग्राफ दिख रहा है ना आपको, ये ग्राफ दिख रहा है आपको, ये ग्राफ दिख रहा होगा, तो ग्राफ क्या है, क्या बोलते हैं, स्पायरोग्राम बोलते हैं, जिसे क्या मेजर करते हैं, ठीक है। ऐसी ऐसी जो लाइनिंग दिख रही है ना इसमें, ये क्या है, आपका ग्राफ है, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसी ग्राफ को डिस्कस करेंगे हम अच्छे से, चलिए देखिए। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे लंग्स वॉल्यूम की, बात करें लंग्स वॉल्यूम क्या क्या होते हैं, लंग्स वॉल्यूम पता होंगे तो आप आसानी से अपना काम कर पाएंगे। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे बात करें, देखिए सबसे पहले देखिए इसमें कहने मतलब टोटल कितने, 4 वॉल्यूम होते हैं, सब पहले मेनली 4 वॉल्यूम होते हैं, जिसमें क्या टाइडल जो होता है, टाइडल नॉर्मल होता है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल होता है, पर टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल होता है, जिसको क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए यहाँ पे ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या 500 ml होता है, कितना 500 ml होता है, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम वॉल्यूम कितना होता है, देखिए टाइडल वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक होता है, देखिए जब ये ग्राफ है ना, ये नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो जब आप, ग्राफ दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, ये जब नॉर्मल ब्रीदिंग ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। तो ये क्या टाइडल वॉल्यूम आपका, क्या टाइडल वॉल्यूम, जब नॉर्मल ब्रीथ करेंगे तो टाइडल वॉल्यूम आएगा। और जब इससे करने मतलब ऊपर की तरफ देखिए टाइडल वॉल्यूम था यहाँ तक, अब यहाँ तक, ठीक है। अभी इससे ऊपर क्या हो गया, अब देखिए टाइडल वॉल्यूम आपको 500 ml यहाँ तक हो गया, ठीक है, पहला आपका डिस्कस हो गया वॉल्यूम, लंग्स वॉल्यूम। दूसरे वॉल्यूम का इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें, तो ये जब टाइडल वॉल्यूम से ऊपर जाता है, इंस्पायर होता है, ठीक है। देखिए ये गया, ये गया, ये गया, और ये ग्राफ नीचे आया यहाँ तक, टाइडल तक, ठीक है, टाइडल तक, ठीक है। तो क्या हो गया आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, जिसका जिसे क्या बोलते हैं, IRV बोलते हैं, क्या बोलते हैं, IRV। आई से क्या ध्यान रखेंगे, इंस्पायरेटरी, ठीक है, इंस्पायरेटरी आप एयर को लेते हैं, ठीक है, जर्मेलूम, ठीक है। अब बात करें एक्सपायरेटरी, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आपको हो गया ना, जैसे वाइटल और क्या इंस्पायरेटरी दोनों मिला के, ठीक है ना, वैल्यूम हुआ आपका। अब जब कहने मतलब ये आपको नॉर्मल टाइडल वैल्यूम याद रखना, बाकी सब निकल आएगा, टाइडल नॉर्मल वैल्यूम होता है, ब्रीथिंग नॉर्मल ब्रीथिंग का होता है, जो कहने मतलब ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे जब, अब इसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम होता है, जब कहने मतलब आप फोर्सफुली कहने मतलब लिए, आप क्या फोर्सफुली छोड़ेंगे, ठीक है, फोर्सफुली छोड़ेंगे तो ग्राफ कहाँ जाएगा, और नीचे जाएगा, यहाँ तक, यहाँ तक गया जाएगा, फिर इससे क्या ऊपर चला जाएगा, फिर से टाइटल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया इंस्पायरेटरी, देखिए देखिए यहाँ तक हुआ, ठीक है, हम बताते हैं, देखिए यहाँ तक हुआ था आपका, तो देखिए ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया था। अब यहाँ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात कर रहे थे हम, किसकी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात कर रहे थे। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए इसको क्या बोलते हैं, ERV बोलते हैं, जो कितना होता है, IRV की देखो, IRV नहीं बताया था आपको, IRV बता दें,
आरबी 2500 से लेके 3000 तक होता है, यानी 250, ठीक है। 2500, 250 नहीं, सॉरी, 2500 से लेकर 3000 ml होता है, ठीक है। अब बात करें आईआरवी की, आईआरवी की बात करें तो 1000 से 1100 ml होता है। कितना? 1000 से 1100 ml, यानी वाइटल का डबल, ठीक है। एक्सपायरेटरी, ठीक है, फोर्सफुल जो कहने का मतलब होता है एक्सपायरेटरी। और यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, एक्सपायरिटी समझ में आया होगा। अब क्या करें, रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करें। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है, जो 1112 ml होता है, जो 1100 से 12 ml होता है, ठीक है। रेडियुअल वॉल्यूम क्या है? जो क्या होता है, जन्म के समय आप मतलब रेडिजुअल हो जाता है, यानी व्यवस्थित हो जाता है। जब कहने मतलब बेबी मदर के यूटेरस में होता है, जब उसका जन्म होता है, तो क्या उसके लंग्स कैसे होते हैं? कोलैप्स होते हैं, कोलैप्स होते हैं। तो कहने मतलब उसमें क्या एयर जाना जरूरी होता है, तो क्या करेंगे वो, लंग्स के अंदर एयर अंदर जाएगी, ठीक है, तो क्या होंगे वो कोलैप्सिंग खत्म हो जाएगी। कोलैप्सिंग खत्म होगी तो क्या होगा, एक्सपैंड हो जाएंगे उनके लंग्स। उनके लंग्स एक्सपैंड किस वजह से होते हैं? निगेटिव प्रेशर की वजह से। कैसे निगेटिव प्रेशर? जैसे आप सिरेंज लेंगे, सिरेंज में क्या करेंगे, ऐसे सिरेंज होती है, ठीक है, सिरेंज होती है, ठीक है। अब उसको ऐसे खींचेंगे, ठीक, पीछे की तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, उसमें क्या वैक्यूम, वैक्यूम जो कहने पिस्टन ऑफ वैक्यूम जनरेट होगा, ठीक है, वैक्यूम जो निगेटिव प्रेशर पीछे की तरफ लगेगा। और जब आप उसको कहने मतलब अंदर बाहर की तरफ छोड़ेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो निगेटिव प्रेशर में क्या होगा, ड्यू टू प्रेशर निगेटिव, क्या रिजर्व होता है, जो कहने मतलब जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है, ठीक है, लंग्स के काम करने के लिए जरूरी होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपके 4 वॉल्यूम हो गए, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ तक आप कंफर्म हुआ गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या था, ये इंस्पायरेटरी वॉल्यूम था, इंस्पायरेटरी, और ये एक्सपायरेटरी। रेजिडुअल क्या है, फिक्स है, जन्म जन्म से ही फिक्स हो जाता है, ठीक है, एक, ठीक है ना। तो क्या हो गया, लंग्स में आप 11 से 1200 ml होता है, ये 2500 से 3000 ml होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो टाइडल वॉल्यूम 500 ml, ठीक है। इंस्पायरेटिव वॉल्यूम 2500 से 3000। अब बात करें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, तो 1000 से 1100, ठीक है। और रेजिडुअल वॉल्यूम के आरबी की बात करें, जैसे आरबी से प्रेजेंट करते तो 11 से 1200 ml होती है। अब लंग्स कैपेसिटी की बात करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लंग्स कैपेसिटी की बात करेंगे। देखिए लंग्स कैपेसिटी, लंग्स कैपेसिटी की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे आईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करें, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करें, इंस्पायरेटरी देखिए टाइडल नॉर्मल ब्रीदिंग है, तो टाइडल तो होगा ही होगा इसमें। टाइडल के साथ क्या जुड़ जाएगा, आई आर बी, क्या जुड़ जाएगा, आई आर बी, दोनों मिला क्या हो जाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो जाएंगी, ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो जाएंगी पहला, ठीक है। अब दूसरी बात करें, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करें, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करें, तो टाइटल तो होगा, ई आर बी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगी आपकी एक्सपायरेटरी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आपको पता चल जाएगी। एक्सपायरेटरी में क्या याद करना है यार, सीधा एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम रखो और टाइडल वॉल्यूम रखो, बराबर होगी, ठीक है, याद रहेगा, आसान है। अब वाइटल कैपेसिटी की बात करें, वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, टीवी और आईआरबी, ईआरबी को मिला देंगे, क्या आपकी वाइटल कैपेसिटी निकल आएगी, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी। अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की बात करें, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की बात करें, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की बात करें तो ये क्या फंक्शन, फंक्शन, फंक्शन का मतलब समझ, आपके कहने लंग्स के फंक्शन करने के लिए जितनी एयर की जरूरत है वो क्या फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होगी। तो इसमें क्या होगा, ई आर भी होगा, और रेजिडुअल जो जन्म के समय से मिलती है आपको जितनी, वो तो होगी होगी ना। तो नीचे देखिए 2 वॉल्यूम घटा दीजिए, ठीक है, तो क्या ई आर बी और ई आर बी और क्या आर बी, रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों मिला क्या होगी आगे फंक्शन रेजिडुअल वॉल्यूम बन जाएगी। अब टोटल चारों क्या होगा, टोटल लंग्स कैपेसिटी की बात करें, टीवी, आईआरवी, ईआरवी और रेजिडुअल वॉल्यूम, या फिर टोटल लंग्स कैपेसिटी चार तरह से हो सकती है। अब देखिए इसमें, अब देखिए वाइटल कैपेसिटी है जो आपकी क्या है, टीवी और आईआरवी, ईआरवी, और रेजिडुअल कैपेसिटी की बात करें, रेजिडुअल कैपेसिटी को जोड़ दें इसमें, क्या रेजिडुअल टोटल, तो टोटल हो जाएगी, ठीक है। ये तीनों क्या होती थी, रेजिडुअल को छोड़ के तीनों क्या होती थी, कहने का मतलब वाइटल कैपेसिटी होती थी। वाइटल कैपेसिटी जोड़ दीजिए आरवी में, तो कहने का मतलब आपका काम हो जाएगा। अब देखिए टोटल में से आईसी घटा दीजिए, आईसी क्या होती थी, आईसी टाइडल वॉल्यूम होता था, इंस्पायरेटरी, तो ये क्या आईसी क्या घटा देंगे आप किसमें, इसमें
टोटल लंग्स कैपेसिटी, क्या आपका IRV RV निकल आएगा, ठीक है ना। IRV RV यानी कहने वाला दो, देखिए ERV और RV की बात करें, ये ERV RV जो नीचे देखिए ये दो हैं, ठीक है, दो ये घटा दी गई है किसमें, टोटल में। टोटल कितनी यहाँ से यहाँ तक क्या है, टोटल है आपकी लंग्स कैपेसिटी, क्या है टोटल है। टोटल में आधी घटा दी गई, आधी में ऊपर की तरफ क्या है टोटल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम घटा दी गई, क्या उसे IC बोलते हैं, तो IC घटा दी टोटल में, तो आपका FRC निकल आएगा। अब वाइटल कैपेसिटी की बात करें, टोटल में रेजिडुअल घटा दीजिए, टोटल में ये इसमें 3 होंगी, यहाँ से यहाँ तक इंस्पायरेटरी, टाइडल और एक्सपायरेटरी होंगी, ठीक है ना। तो क्या होंगी, तो इनमें क्या RV घटा दीजिए, रेजिडुअल यहाँ पे रेजिडुअल घटा देंगे, तो आपका ये क्या वाइटल कैपेसिटी निकल आएगी, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे देखिए वाइटल कैपेसिटी में IRV घटा दो, वाइटल कैपेसिटी में IRV घटा दो, इंस्पायर्ड, तो क्या होगा, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है TV देखिए IRV ERV, और जब इसको घटा देंगे IRV तो क्या निकल आएगी, ये TV और ERV बचेगा, तो क्या होगी ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बचेगी। अब यहाँ पे देखिए टोटल लंग्स कैपेसिटी में क्या FRC घटा देंगे, FRC में क्या क्या होता था ERV RV, तो जब ERV RV घटा देंगे 4 में, ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा TV और ERV, तो ये आपकी IC निकल आएगी, ठीक है। ये कहने तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये आपको याद करना पड़ेगा, लिख लीजिएगा अपना, याद करिएगा, ठीक है। रीडिंग से ही हो सकता है, ठीक है, बाकी जो 4 नॉर्मल थी वो तो याद हो ही गई होंगी। चलिए देखिए एक नोट देख लीजिए यहाँ पे, ये नोट क्या है, नोट की बात करें तो देखिए यहाँ पे स्पायरोमीटर कैन नॉट बी यूज मेजर द रेजिडुअल वॉल्यूम और आर एनी विच incorporate residual volume such as functional residual capacity FRC and total lungs capacity TLC, यानी रेजिडुअल RV और FRC, ठीक है, जिसमें रेजिडुअल वॉल्यूम होगा उसे क्या कहने, आपका जो स्पायरोमीटर होता है वो मेजर नहीं कर पाता, क्या स्पायरोमीटर मेट्रिक से मेजर नहीं किया जा सकता, इतना ध्यान रखना। कौन कौन रेजिडुअल वॉल्यूम किस में होगा, FRC में होगा, TLC में टोटल लंग्स में टोटल लंग्स कैपेसिटी नहीं निकल सकती, जिसमें रेडियल वॉल्यूम होगी क्या जन्म के समय जो आती है, ठीक है, वो कहने मतलब नहीं वैल्यू किससे मेजर की जाती है, स्पायरोमीटर्स, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ये तीनों देख लीजिएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम और FRC और TLC। अब पल्मोनरी वेंटिलेशन की बात करें, पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है, सांस लेना और छोड़ना, पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है, सांस लेना और छोड़ना, ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे PV की, PV क्या है, PV की बात करें रेट ऑफ ब्रीदिंग इनटू TB क्या 500 ml है आप होती है, मैंने आपको बता चुका 500 ml होती है। ब्रीदिंग कितनी करते थे 12 पर मिनट, कितनी 12-16 बार करते थे, तो इसमें इंटू कर दो 5000, क्या हो जाएगा 6000 से 8000 ml पर मिनट, क्या आप करते हैं, ठीक है। PV पल्मोनरी वेंटिलेशन हो गया, जिसको आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे 6 से 8 लीटर, कितना 6 से 8 लीटर, कितना 6 से 8 लीटर पर मिनट, 6 से 8 लीटर पर मिनट, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, देखिए आगे चलते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक, आपको समझ में आया हो तो ठीक, नहीं ना समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करके देखें, समझ में आएगा, ठीक है। और टोटल लेंथ कैपेसिटी को लिखिए तभी आपको याद होगी, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। बाय बाय, टाटा।